Alright, hello everyone. So let's discuss how we can trade for Nifty and Bank Nifty in coming days. So first of all, let's understand it from the weekly chart perspective. As you can see, weekly charts में Nifty में यहाँ पे एक doji बना हुआ है, which is a sign of pause in an uptrend. अभी के लिए it does not show any kind of bearishness. The same thing if you look into the daily chart, you'll see that it is just a normal pullback still. यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा रिवर्सल का साइंस दिखा था. We started to see some follow up on the selling, but उसका थर्सडे के दिन एक रिवर्स गैप बन के वी आर क्लोजिंग फॉर द वीक ऑन द हायर साइड अगेन. सो दिस डज नॉट क्वालिफाई फॉर एनी बेरिश सिनेरियो जस्ट एट द मोमेंट. सो हाउ वी कैन ट्रेड फॉर गोइंग फॉरवर्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें सिंपल चीज ये देखना है कि व्हाट इज द सपोर्ट एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस. सो प्रीवियसली बहुत काफी अच्छा सपोर्ट था यहाँ पे विच वॉज 21,680 670. तो ये वाला जो जोन है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था. देन इट स्टार्टेड एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड देन उसके बाद में फिर से एक बार कॉन्कर जब हो गया फ्राइडे के दिन, इट स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन बिलो दिस अगेन, बट एंड ऑफ द डे में एक रैली आया, ये रिकवर हो गया. सो इट्स वेरी सिंपल एट दिस पॉइंट मोमेंट ऑफ टाइम कि एग्जैक्टली मार्केट को कैसे जज किया जाए. इफ मंडे इज ओपन, मतलब कल का ओपन अगर फिर से 21,680 के ऊपर हो जाता है, इसी रेंज में अगर कंसोलिडेशन फेज में अगर चला जाता है, there is a high probability that we'll get to see a follow up on the upside and eventually we get to see the ETH again. We might get to see follow up a little bit towards the 22,000 again. So I'm just basing on the simple fact that how the levels are acting, and यहाँ पे जो सेम लेवल जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था दैट इज स्टार्टेड टू वर्क एज अ सपोर्ट अगेन, जो काफी एक इन्फ्लुएंशियल लेवल है. सो वी हैव टू keep eye on this one. Okay, so in a simpler ways, if Nifty again opens up and holds, and obviously this is not like pinpoint level, यहाँ पे हम इसे एक जोन बना के रख सकते हैं, like 21,670 से लेकर के 680, ये 10 से 15 पॉइंट का जो जोन है उसे हम एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं. एंड जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा विल इट्स बेटर टू स्टे ऑन द बुलिश साइड. एंड अगर इसके नीचे फिर से ब्रेकडाउन अगर कर जाता है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें फ्राइडे का डे लो फिर से एक बार टेस्ट करने के लिए मिल सकता है. एंड देन अगेन ऑब्वियसली यहाँ पे जो बायर्स है दे कैन अगेन कम बैक इनटू द गेम, बट स्टिल यहाँ पे फिर से और एक बार बियर ट्रैप अगर बन गया देन इवेंचुअली दिस ATH का जो एक्सपेक्टेशन है दैट जस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ओके, सो hope you got the clear idea कि why the scenario is currently bullish right now. One more thing about the Bank Nifty, if you see on the weekly charts, Bank Nifty is also the same, just like Nifty, that there is no sign of weakness or strong bearishness just yet. Actually अगर आप 30 मिनट्स में 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो लास्ट वीक में आफ्टर मंडे एंड ट्यूसडे देयर वाज साइंस ऑफ सम फॉलो अप ऑन द सेलिंग साइड. मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग था, उसके बाद में यहाँ पे फॉलो अप मिला, उसके बाद में फिर से यहाँ पे वेडनेसडे के दिन ओपनिंग आवर में अच्छा खासा फॉलो अप मिला था, बट इवेंचुअली वी आर सीइंग दैट कि एट द एंड ऑफ द वीक हमें फिर से एक रिकवरी देखने के लिए मिला है. मार्केट हैव क्लोज्ड ऑन द हायर साइड. सो this generally nullifies the selling effort that has been made by the sellers. So अभी के लिए if we have to look for the supports for Bank Nifty then it is rather simple, because Friday का ये जो low है better than previous any supports. Friday का lows are going to be important going forward, which is 47,800 and Friday का ही highs. मतलब अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में अगर मार्क करेंगे then you will see that कि यहाँ पे it has been acting multiple times and इसी के आसपास में resistance ले रहा है. So ऐसे टाइम पे जब भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना होता है विल सी दैट कि जनरली यहाँ पे आपको कंप्रेशन दिखाई देगा. मतलब मार्केट विल गो साइडवेज अराउंड हियर, इट विल रिमूव ऑल द वीक हैंड्स इट कैन अराउंड हियर एंड देन इवेंचुअली इफ द बायर्स आर स्ट्रांग देन विल गेट टू सी अ फॉलो अप ऑफ दिस एंड इवेंचुअली टारगेट ऑफ दिस मूव बिकम्स 48,600. सो दिस इज अ सिंपल प्राइस एक्शन. जनरली आपको जब भी शेकआउट देखने के लिए मिलता है द प्राइस बिहेवियर और द ब्रेकआउट वट एवर हैपन्स आफ्टर इट, इसमें जनरली आपको शेकआउट थोड़े कम देखने के लिए मिलेंगे. मतलब इफ इट हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर, इफ इट हैज रिमूव ऑल द शॉर्टर्स एंड लॉन्ग्स एंड एवरीवन, देन जनरली आपको ये जो मूव मिलेगा जनरली इट इज वन साइड एंड आपको इसमें थोड़े से कम हिकअप्स देखने के लिए मिलेंगे कंपैरेटिवली. ओके, सो व्हेन डज थिंग्स टर्न बेरिश राइट नाउ. अगर हम इस करंट सिनेरियो को देखेंगे तो 47,800 से जो भी बाइंग आई हुई है जस्ट लाइक निफ्टीज लेवल, निफ्टी का सिमिलरिटी का जो लेवल होगा, सिमिलर लेवल करस्पॉन्डिंग 20,630 होगा. सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए दिस लेवल विल बी फ्राइडेज लो विच इज अराउंड 47,800. सो what does that mean? That whenever we get to see a breakdown below these levels again, that means sellers are trying to give a follow up of this selling leg जो फिर से वो इनिशिएट करना चाहते हैं. इसके नीचे ही इट्स लाइकली टू गेट मोर बेरिश, लेकिन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी जो आई जस्ट ड्रॉन आउट हियर दैट कि जनरली ऐसे केसेस के बाद में वो माइट सी अ कंप्रेशन एंड विच एवर साइड इट ब्रेक्स, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के हिसाब से विल गेट अ बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड फॉर दिस मूव. अदरवाइज
अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो क्या होगा, अगर कंप्रेशन होने के बाद में फिर से नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, ऑलरेडी यहाँ से एक बार बाइंग आ चुका है, यहाँ पे अगर फिर से कंप्रेशन हुआ, मतलब यू गेट टू सी कंप्रेशन अराउंड हियर, उसके बाद में अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, इफ दैट ब्रेकडाउन इज नॉट क्रॉसिंग बिलो दिस 47,800, देन हमें फिर से यहाँ पे एक परफेक्ट बियर ट्रैप भी देखने के लिए मिल सकता है, इन विच केस वी माइट गेट टू सी अनदर लेग ऑफ मूव लाइक दिस. सो आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड विद दिस लेवल्स की कंप्रेशन होने के बाद में जनरली बैंक निफ्टी का कैरेक्टर होता है कि पहले ही फेक ब्रेकडाउन दे सकता है. सो समथिंग लाइक दिस सिनेरियो कैन प्ले आउट इन कमिंग डेज. ऑब्वियसली दिस नॉट अ ब्लूप्रिंट ऑफ वन डे, दिस कैन हैपन इन मल्टीपल 2 और 3 सेशंस, एंड उसके बाद में एक मेजर मूव देखने के लिए मिल सकता है. बट इट इज डेफिनेटली श्योर दैट कि यहाँ पे कंप्रेशन अच्छा खासा हो रहा है. इफ यू सी द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, लेट मी डिलीट एवरीथिंग. इफ यू सी द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, यू विल सी दैट कि इसी रेंज में मार्केट ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक से घूम रहा है. मतलब इफ यू सी 15 दिसंबर को बैंक निफ्टी हैड हिट अ हाई ऑफ 48,200, उसके बाद में इट इज ऑलमोस्ट 3 वीक्स दैट मार्केट इज स्टिल इन द सेम रेंज, एंड मल्टीपल एसलेंटिंग attempts have been made as well. So eventually I think थोड़ा अगर कंप्रेशन अगर बढ़ गया तो eventually there is a high possibility कि हमें ट्रेंडिंग मूव देखने के लिए मिलेगा. द लेवल्स टू वॉच आउट फॉर जो मैंने अभी भी डिस्कस किए, लेकिन जो सिनेरियो डिस्कस किया कि अगर कंप्रेशन के बाद में जिस भी साइड में ब्रेकआउट होगा, अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होगा तो दैट्स बेटर, लेकिन अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे ट्रैप्स को देखना, मतलब स्पेशली बियर ट्रैप को देखना which is in alignment with a higher time frame bullish view than a bullish trend actually. So in this case bear trap को trade करना is more better idea than trading for the breakdown of this. breakdown होने के बाद में definitely will trade for the bearish trade, लेकिन we have to wait for this level to get broken down. यहाँ पे आप देखेंगे तो 47,750 से लेकर दिस एक्चुअली जोन, अगेन दिस इज नॉट जस्ट वन लेवल, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ जोन. फ्राइडे का लूज आप देखेंगे एंड फिर से यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो टेस्ट हुआ है, ये जो जोन आप देखेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल इन कमिंग डेज. इसके ब्रेकडाउन पे ही बेरिश होना इज अ गुड आइडिया, अदरवाइज यहाँ पे फिर से एक बार और ट्रैप बन के इवेंचुअली वी माइट सी अ मूव ऑन द अपसाइड हियर. सो आई होप you got the clear idea what I'm trying to say. Now there is Midcap Nifty expiry tomorrow, so we'll just take a look at Midcap Nifty as well. So यहाँ पे आप देखेंगे तो Midcap Nifty is the strongest index right now, जिसमें मिनिमम आप देखेंगे तो सेलिंग आया है. सो इवेंचुअली ये जो बड़ा सेलिंग था उसके बाद में वी गॉट टू सी अनदर मिनी शेकआउट हियर, एंड उसके बाद में फिर से इसका ब्रेकआउट हुआ है, एंड देन फ्राइडे के एंड ऑफ द डे में जैसे सारे इंडाइसेस में रिकवरी आया वैसे ही मिड कैप निफ्टी में भी रिकवरी आया. सो दिस सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन इज नॉट फॉर अ ब्रेकडाउन, जनरली बेरिश नहीं होता है, सिंस यू सी मल्टीपल टाइम से लोअर लो बनाता है बट फिर से रेंज में आ जाता है. सो जनरली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ what do we say, a indication or a sign of little bullish move. So generally ऐसे केसेस में compression breakouts को ट्रेड करना becomes our best idea, since I think so gift nifty is also flat. I think it is not neither extremely bullish or bearish, लेकिन अगर फिर से फ्लैट ओपन हो जाता है, फिर गैप ओपन अगर हो जाता है इसी रेंज में, अगर इस साइडवेज रेंज अगर बनाता है, then we can definitely expect some momentum in mid cap nifty. Breakout अगर हो गया eventually we might see a good move on the upside. Okay, and same thing like nifty and bank nifty as well. अगर फ्राइडे का लूज फिर से ब्रेक डाउन होता है, दिस लो कैन टेस्ट एंड यहाँ से फिर से बाउंस आ सकता है, लेकिन बेरिश व्यू के लिए सिंस वी आर इन एक्सट्रीम बुलिश ट्रेंड, हमें जो ब्रेकडाउन से उनको काफी अच्छी तरीके से समझना होगा, एंड अगर they have real strength only then you can bet on the breakdowns. Otherwise mostly all the breakdowns, unless it's a proper reversal, most of the breakdowns are likely to turn into bear traps. Okay, I hope you are getting the point. जैसे ये एक मल्टीपल टाइम टेस्टेड एक अच्छा सपोर्ट था, मल्टीपल टाइम सपोर्ट टेस्टेड नहीं कह सकते इसे, लेकिन whenever it got broken यहाँ पे bear trap देखने के लिए मिला, and eventually price went up because ओरिजिनल जो ट्रेंड है हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड दैट इज एक्सट्रीमली बुलिश. तो ब्रेकडाउन जो हुआ दैट फील्ड एंड वी इवेंचुअली गॉट अप. सो दिस इज ओवरऑल आइडिया दैट कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हमें इवेंचुअली देखने के लिए मिल सकता है, एंड आई थिंक देयर इज पॉसिबली अ कंप्रेशन कमिंग, एंड अगर ऐसा कंप्रेशन होता है ऊपर की साइड ब्रेकआउट अगर होता है, यू माइट गेट टू सी अ मोमेंटम, अ गुड मोमेंटम. एंड ये मिड कैप निफ्टी का नेचर एक्चुअली एक्सपायरी डेज अगर आप लास्ट 5 to 6 एक्सपायरी से देखेंगे तो जनरली एक्सपायरी डेज में ये बहुत बड़े बड़े मूव्स दे नहीं रहा है ट्रेंडिंग, इट इज जनरली गोइंग साइडवेज एंड गिविंग मूव ऑन द नेक्स्ट डे. लेकिन we have to be ready for each and every scenario. You have to just play the structure and not overthink about these things. So I would like to trade a compression if we get to see something like this. Okay, so I hope that overall it clarifies the view that ki abhi ke liye it's in extreme uptrend, and breakdowns can turn into bear traps, and we might get to see good entries for the uptrend. So I hope you got a clear idea from this video, and
do share, like, and all those things if you like the video. Okay, so that's it from my side. This is AJ signing off. See you again. Bye. Thank you.